सेकंड हम लोग क्या क्या करके देखे थे? हाँ चलो, कभी कभी आ रहा है ना सेकंड। चलो पहले सबको अब आइडिया है ना, गिट बहुत जरूरी है, याद रख लेना। किस पे बनाए हो? गिटहब पे। लॉगिन तो हो गया ना, ये लॉगिन तो हो गया इनका जो भी है। चलो ये आ गया, ये तुमको दिख रहा है ना, ऐसे ही रहेगा। मेन होती है, बताया गया तुम लोगों को, क्या होती है? रिपोजिटरी होती है ना, क्या बोलते हैं? रिपोजिटरी। तो गिट पे हमारी क्या होती है? रिपोजिटरी होती है। अगर जैसे क्लिक कर दें योर रिपोजिटरीज करके, तो देखो आ जाएगा। यहाँ कोई रिपोजिटरी है? बिल्कुल, देखो रिपोजिटरीज करके टैब है ना, और कितनी रिपोजिटरी हैं? एक। ये तो अभी पर्सनल बनाए हो ना, कंपनीज में ऐसा नहीं होता। कंपनीज में ऐसा होता है कि जैसे एक रिपोजिटरी बनाई, पहली बात तो जैसे किसी ने रिपोजिटरी बनाई, फिर इसी में एक ऑप्शन होता है दूसरे लोगों को इसी रिपोजिटरी की क्या भेजना? इन्विटेशन भेजना। एक ही रिपोजिटरी में कितने लोग होते हैं? कई लोग। जैसे मान लो 4 ऑटोमेशन टेस्टर हैं, तो एक रिपोजिटरी है ना, उसमें कितने लोग कंट्रीब्यूट करेंगे? 4 लोग। ठीक, जैसे ऑटोमेशन हम कर रहे हैं, मान लो कोई एप्लीकेशन है, जैसे जूनिया का ऑटोमेशन कर रहे हो हैं, तो एक रिपोजिटरी बना दी। और जो जैसे यहाँ पे इन्होंने वी टाइगर ऑटोमेशन नाम की क्या बना दी है? रिपोजिटरी बना दी है। क्लिक कर दो भाई, रिपोजिटरी खुल जाएगी। रिपोजिटरी 2 टाइप की होती हैं, प्राइवेट और पब्लिक। पब्लिक वो होती हैं जो गूगल सर्च में आती हैं, प्राइवेट वो होती हैं जो गूगल सर्च में नहीं आती हैं। मतलब पब्लिक को आप सर्च कर सकते हो, लेकिन प्राइवेट को आप सर्च नहीं कर सकते। क्या करें? सर्च करके दिखाइए कोई भी, बहुत कुछ। किस चीज़ की बताओ, किस चीज़ से रिलेटेड कोड चाहिए? github.com पे पब्लिक रिपोजिटरी लाखों में है। हम करें कुछ भी करना है, ऑटोमेशन फ्रेमवर्क चाहिए, कहो सर्च मारो। अरे वो पहले 1 मिनट लिखो, बस इतना लिख दो, सेलेनियम लिख दो। अरे हर चीज़ में मिलेगा यार, सेलेनियम ऑटोमेशन फ्रेमवर्क्स हैं, और लिख दो क्या? गिटहब। सर्च मारो, आ गया ना? यही आ रहा है। अंदर जाके देखो, 1-2 नहीं आएंगे, सैकड़ों लोगों ने। जैसे तुम ही ऑटोमेशन फ्रेमवर्क बनाए हो ना, फ्रेमवर्क बनाने के बाद गिटहब पे डाल दो, और जब रिपोजिटरी बना रहे थे उसको पब्लिक कर दो, तो वही लोग दिखाई देंगे। यहाँ देख रहे हो, 1-2 थोड़ी होंगे यार। सेलेनियम के ऊपर बने हुए कितने फ्रेमवर्क है भाई, देखो 8-10 यहाँ दिख रहे हैं ना। ये मत छोड़ो, अभी लोड हो रहा है, देखो लोड मोर, देख रहे हो? दुनिया भर के है कि नहीं, लोगों ने फ्रेमवर्क बना के ऐसे ही डाल दिया है। ये दिखाई दे रहा है क्योंकि इन्होंने क्या बनाया है? रिपोजिटरी को पब्लिक। इनका नहीं दिखाई देगा जो इन्होंने बनाया है, क्योंकि ये क्या है? प्राइवेट। ठीक है, तो कंपनीज का जो होता है वर्क, वो क्या होता है? प्राइवेट रिपोजिटरी होती है। उसमें टीम के लोग क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। और एक फ्रेमवर्क, एक रिपोजिटरी में कई क्या होती हैं? ब्रांच होती है। एक ब्रांच होती है जिसे मेन बोलते हैं या मास्टर, बहुत जगह मास्टर और बहुत जगह मेन। और इसके बाद अलग अलग ब्रांचेस और क्रिएट होती है। इतना याद रहेगा। और तो यही सब बताया था आप लोगों को ना। मान लो जैसे यहां है, किसी ने बनाया शुरू में, मान लो जैसे हमने है, मान लो हमने स्टार्ट किया, हमने एक रिपोजिटरी बना दी, रिपोजिटरी को नाम कुछ भी दे दिया, वी टाइगर ऑटोमेशन, और इसके अंदर एक प्रोजेक्ट है, मान लो ERSPL, ये है यहाँ। अब मेन ब्रांच है, हम काम कर रहे हैं। अब हमें काम करना होगा। काम करने का सही तरीका है, हम सीधे मेन ब्रांच पे काम ना करें। हमें काम कहाँ करना चाहिए? एक ब्रांच क्रिएट करके। मान लो हमें ऐड टू कार्ट का ऑटोमेशन करना था, तो जैसे इन्होंने किया है वैसे ही हम क्या करते? एक ब्रांच बनाते, किसकी? ऐड टू कार्ट की, और काम करते। मान लो टीम में 3 बंदे और आ गए। कितने बंदे और आ गए? 3। ऑटोमेशन में पहले हम अकेले थे, 3 आदमी और आए। ठीक है, अब वो लोग भी काम
करेंगे। अब काम थोड़ा क्या होगा, स्पीड से, क्योंकि पहले एक आदमी कर रहा था, कितने लोग कर रहे हैं, 3 लोग, 4 लोग, एक हम और 3 और। तो जानते हो क्या होगा, सबसे पहले तीनों का गिटहब पे अकाउंट बनाया जाएगा। खुद वो बंदा नहीं बनाएगा, खुद वो आदमी नहीं बनाएगा। कंपनीज में ये सब काम देखने के लिए टीम होती है। जब तुम ज्वाइन करते हो तो तुम्हारा मेल आईडी, गिटहब का अकाउंट, ये वो जो जो रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं वो लोग बनाते हैं। और याद रख लेना सब लोग, कंपनी में खूब टर्म चलेगा, बार बार वो बोलेंगे, कहेंगे यार ये गलती मत करना, नहीं मत पूछना ये क्या है। कहेंगे टिकट जनरेट कर दो, तुम बार बार तुमसे होगा, अरे यार तुम पहुंचोगे क्या, अरे तुम्हारे पास उसका है, जीरा का भी एक्सेस नहीं है, नए नए गए तो कुछ नहीं है ना, जीरा का है ना, मेल आईडी है ना। मान लो मेल आईडी जाओगे तो बना देंगे, सिस्टम एक पकड़ा देंगे। लेकिन अब तुम प्रोजेक्ट में काम करोगे, तुम्हें गिटहब का भी चाहिए, तुम्हें किसका चाहिए, गिटहब का भी चाहिए, जीरा का भी चाहिए, ठीक है। टेस्ट केस रखने के लिए कोई टूल यूज हो रहा है टेस्ट केस के लिए, तो उसका भी चाहिए। तरह तरह के तुम्हें क्या चाहिए, अब एक्सेस चाहिए कि नहीं। जेनकिंस का चाहिए, जेनकिंस देखा था ना, तो तुम इसीलिए कहेंगे वो लोग तुमसे कि क्या करो, टिकट क्रिएट करो, टिकट रेज करो। वर्ड याद रखना, टिकट क्रिएट करो, टिकट रेज करो। या एक वर्ड और चलेगा बहुत सी जगह, क्या कहेंगे, सर्विस रिक्वेस्ट, या कहेंगे एक रिक्वेस्ट डाल दो, रिक्वेस्ट रेज कर दो, रिक्वेस्ट क्रिएट कर दो, टिकट क्रिएट कर दो। सबका कहने का मतलब ये है, जानते हो क्या होगा, हर कंपनी में जाओगे तो उनका एक अपना सॉफ्टवेयर होगा, उसका यूजर नेम पासवर्ड तुम्हारे पास होगा, तुम या अपने ईमेल आईडी पासवर्ड से तुम लॉगिन करोगे और उसके अंदर क्या हो जाओगे, लॉगिन। वहां जाओगे, न्यू टिकट करके एक ऑप्शन होगा, बटन होगी, क्लिक करोगे और लिखोगे कि आई वांट, पर ये प्लेन इंग्लिश में, कि आई वांट एक्सेस फॉर गिटहब फॉर दिस प्रोजेक्ट फॉर ऑटोमेशन पर्पस, प्लीज डू दी नीडफुल। इतनी अंग्रेजी लिखोगे, बहुत ज़्यादा अंग्रेजी नहीं लिखनी है, 2 लाइन लिखनी है कि आई वांट GitHub access for automation testing purpose, please do the needful। मतलब जो जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, उसको क्या करो आप पूरा। इतना रिक्वेस्ट डाल दोगे। अब कंपनी में जैसे 100 लोग की कंपनी है हमारी ना, तो 4 बंदे होते हैं आईटी वाले जो ये सब काम देखते हैं, उनका काम है ये सब करना, तो वो तुम्हें सारी चीज़ों का एक्सेस देंगे। या तुम्हारा मैनेजर देगा वो, लेकिन नियम यही रहेगा, तुम क्या डालोगे, एक मेल भी नहीं डालोगे, याद रखना। अक्सर टिकट या सर्विस रिक्वेस्ट, या कंपनी बोल सकते हो कि हमारे यहाँ तो क्या करते थे, एक रिक्वेस्ट रेज कर देते थे हम लोग, एक टिकट रेज कर देते थे, जिसमें किसका किसका करोगे, याद रखना, किसका किसका सर्विस रिक्वेस्ट या टिकट जनरेट होता है, गिटहब के एक्सेस का, जेनकिंस का, जीरा का। या फिर तुम्हारा लैपटॉप खराब हो जाएगा, ध्यान से समझना इस बात का, तुम्हारा लैपटॉप खराब हो गया, या तुम्हारे लैपटॉप पे कोई सॉफ्टवेयर, जैसे तुम या एक बात और याद रखना, तुम अपने कंपनी के सॉफ्टवेयर पे, लैपटॉप पे कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं डाल लोगे, जैसे ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की कोशिश करोगे ना, एरर देगा, कहेगा एडमिन एक्सेस आपके पास नहीं है। तुम पूछोगे कि हम यार ये सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल कर पा रहे हैं, फिर तुम्हारा बगल वाला कहेगा यार एक रिक्वेस्ट डाल दो, एक टिकट क्रिएट कर दो। तो तुम जाओगे, रिक्वेस्ट डाल दोगे कि हमको ये सॉफ्टवेयर चाहिए, हमको अपने प्रोजेक्ट में इसकी इसकी ज़रूरत है। सॉफ्टवेयर का मतलब जैसे एक्सेल चाहिए, ये चाहिए, फलाना चाहिए, डिमाका चाहिए, जो चीज़ डाल चाहिए होगी, तुम वो रिक्वेस्ट वहाँ पे क्या करोगे, फिर डाल दोगे। तो एक आईटी टीम का बंदा आएगा तुम्हारे पास, या नहीं भी आएगा, कहीं बैठा होगा, फ़ोन करेगा, या हम लोग ऑफिस में यूज़ करते हैं ना चैट करने के लिए, जैसे स्लैक है या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर, तो उस पर वो टीम्स पे या चैट किसी पे वो पिंग करेगा कि हाँ तुमको ये चाहिए, चलो हम तुम्हारे सिस्टम पे इंस्टॉल करवाता हूँ। तुम्हारा लैपटॉप ख़राब हो गया, तब भी वो कहेगा क्या करो। और याद रखना, सामने वाला बंदा कहेगा पहले टिकट डालो, तुम सोचोगे ना उससे बगल में उधर ही बैठता होगा कि यार वो कर दो, सही कर दो, या ये चीज़ काम है कर दो, कहेगा पहले टिकट डालो। वो इसलिए कहेगा क्योंकि साल भर बाद वो क्या दिखाएगा अपने काम में, वो इसी काम के लिए तो बना है कि तुम लोगों की हेल्प करे। जैसी हो तो वो उन लोग का प्रमोशन इस बात पे होता है कि साल भर में भाई कितनी टिकट रिजॉल्व की इसने, तो या फिर वो कहेगा अच्छा आप कर तो दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद जाना आप अपने डेस्क पे बैठना तो रिक्वेस्ट एक डाल देना, और फिर हम कह देंगे हो गया, तो तुम कह देना ओके, तो जिससे कि हमारे उसमें आ जाएगा कि हम ये टिकट रिजॉल्व की। तो वो चाहेंगे कि भाई उनका वही काम है, आईटी डिपार्टमेंट हर कंपनी में होता है, जितने एम्प्लॉय होते हैं उसके मान के चलो 2%, 3%, 300 लोग हैं तो कम से कम 8 लोग, 7 लोग, 9 लोग इसी काम के लिए होंगे।
तो भाई तुमको क्या होगा, तो 3 लोगों से, जब 3 लोग मेरी कंपनी में प्रोजेक्ट में ज्वाइन करेंगे तो तीनों से क्या कहेंगे हम कि रिक्वेस्ट रेज करो यार, गिटहब का क्या लो, अकाउंट बनेगा पहले तुम्हारा, वो तुम डालोगे, तुम लोग का अकाउंट बन जाएगा, फिर यहाँ पे टीम में तुम लोग भी दिखाई देने लोगे। अब काम करने को हुआ, हम काम कर रहे थे ऐड टू कार्ट पे अपनी ब्रांच बना के, अब तुम लोग को काम करना है, मान लो तुमको करना है सर्च पे, तुम्हें सर्च का ऑटोमेशन करना है, तुम्हें पेमेंट का करना है, तुम्हें किसी चीज़ का और करना है, तो सभी लोग जानते हो क्या करेंगे, एक एक क्या बनाएंगे, जैसे यहीं से और ब्रांच बनेगी, जैसे मान लो प्रोडक्ट सर्च का करना है तो यहीं पे एक ब्रांच बनाएंगे, क्या, प्रोडक्ट सर्च। देखो आ रहा है ना क्रिएट ब्रांच, क्लिक करो, देखो एक बन गया। जब एक ब्रांच और आ गई ना, जब भी कोई ब्रांच बनती है तो याद रख लेना एक बेस ब्रांच होती है जिससे वो बन रही है, और बेस ब्रांच अक्सर क्या होगी, वही मेन ब्रांच या मास्टर ब्रांच। तुम देखोगे ना तो इस प्रोडक्ट सर्च ब्रांच पे वही सारा कोड होगा जो कहाँ पड़ा है, मेन पे या मास्टर पे। या फिर एक चीज और देखो, मान लो एक प्रोडक्ट सर्च बनाया, एक और बना रहे हैं, मान लो हम एक बना रहे हैं एक किसका, पेमेंट ऑटोमेशन का, पेमेंट देखो ये यहाँ तो बता रहा क्रिएट ब्रांच पेमेंट ऑटोमेशन फ्रॉम प्रोडक्ट सर्च। देखो ये बता रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका देखो, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो ब्रांच बनेगी वो किससे बनेगी, प्रोडक्ट सर्च से। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट सर्च यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या है, सिलेक्टेड है। अगर हम यहाँ पे, एक मिनट, मेरी अच्छा ब्रांच कहाँ है, मेरी ब्रांचेस कैसे दिखेंगी, दिख रही कहीं कुछ, कहीं तुमको देखो ब्रांचेस करके लिखा है कहीं, ये देखो 3 ब्रांचेस है ना, क्लिक करो तो तुमको यहाँ से तुम्हारी सारी ब्रांचेस दिखाई देंगी। ये ब्रांच कब बनी है, ये लास्ट मंथ बनी थी, ये कब बनी है, 1 मिनट एक, ठीक है। कोड फिर देखो, कोड पे क्लिक कर दोगे तो फिर से वहीं आ जाओगे। यहाँ मान लो हमको बना मेन ब्रांच है ना, अगर हम यहाँ जाएं और लिखें एक ब्रांच बना रहे हो क्या, मान लो पेमेंट की, तो बता रहा है क्रिएट ब्रांच पेमेंट फ्रॉम मेन, मतलब मेन से बनेगी, तो जितना मेन पे होगा सब कुछ इस ब्रांच पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लिक कर दिए, आ गया। क्लियर है सब लोगों को बात, ऐसे ही काम होता है। अब तुम लोग आ गए, अब तुम लोग क्या करोगे, मान लो हम पहले काम कर रहे थे, तुम लोग का पहला काम होगा कि तुम लोग आओगे, क्या करोगे, न्यू करोगे, एक फोल्डर बना देंगे, जैसे डाल दिए, मान लो वी टाइगर नाम का क्या बना दिया हमने, चलो यह बना दिया वी टाइगर, किस नाम का, कोड नाम का, एक ब्रांच बना दिया ना। अब तुम्हें, ये तुम्हारा बात हो रहा है कि तुम कैसे काम करोगे, तुम क्या करोगे, सबसे पहले राइट क्लिक करोगे, क्लोन करोगे। 2 रास्ते हैं, यहाँ से भी कर सकते हो और या फिर लो जी यहाँ से क्या यूज कर सकते हो, CMD नहीं सॉरी, यहीं से ऑप्शन राइट क्लिक करोगे, एक ऑप्शन आएगा गिट इंस्टॉल करते हो ना, गिट बैश, ओपन गिट बैश हियर, आ गया। अब यहाँ तुम लिखोगे गिट क्लोन, और क्लोन का क्या, वो गिट का यूआरएल, गिट का यूआरएल देखो गलती से ये मत कॉपी कर लेना भाई, ये नहीं कॉपी करना है। देखो तुम कोड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आएगा क्लोन, देखो HTTPS 3 तरीके हैं, HTTPS वाला यूज करोगे, इसे क्या करो, कॉपी यूआरएल टू क्लिपबोर्ड, वही यहाँ पे क्या कर दो, पेस्ट कर दो, ये वाला यूआरएल चाहिए। अब इंटर मारोगे, क्लोनिंग क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो रही है कि नहीं। और यही काम तब भी होता जब तुम क्या करते, आ गया कि नहीं आ गया सब कुछ, और यही काम तब भी होता जब तुम राइट क्लिक करके यहाँ ऑप्शन क्या था, गिट क्लोन करते, जैसे चलो यहाँ डिलीट कर दें इसको, गिट क्लोन करते
और यहाँ पे यही URL कॉपी पेस्ट करते जो वहाँ से कॉपी किए थे, ओके करते। तो कमांड भी वही करता है और UI भी वही करता है। UI अंदर अंदर उसी कमांड को चलाता है जिससे काम होता है। क्या करें? हाँ, ये आ गया कि नहीं आ गया? और देखो ये भाई उसके टॉर्टाइज गिट का कमाल है, हरा हरा दिख रहा है क्योंकि अभी देखो नेट से कनेक्टेड हो तुम ना, अभी यहाँ जैसा है सेम वैसा ही कहाँ है, वहां पे है, गिट पे भी। और जानते हो क्लोन किए हैं तो क्लोन होके क्या आया? कॉपी हो गया क्या? ध्यान से समझो, यहाँ कितनी ब्रांच हैं? 4, मेन, ऐड टू कार्ट, पेमेंट, प्रोडक्ट सर्च। इसके अंदर चारों हैं लेकिन एक टाइम पे एक ही है। ध्यान से समझो इस चीज को जरा। राइट क्लिक करें अगर हम तो यहाँ ऑप्शन क्या तुमको दिखता है? गिट कमिट क्या लिखा है? मेन लिखा है। बेसिकली ये है कि अभी कुछ भी करोगे और तुम सोचोगे इस कोड को हम वहां पे डालें, कमिट करके पुश करना बताया है ना, कमिट करना और क्या करना, पुश करना, करोगे सब कुछ कहाँ जाएगा? मेन पे। क्योंकि अभी ये जो तुमने क्लोन किया है ये पॉइंट कर रहा है किस पे? मेन पे। जबकि तुम अपने सिस्टम पे कर रहे हो, मान लो तुम्हें काम करना था पेमेंट पे, तुम्हें पेमेंट मॉड्यूल पे ऑटोमेशन करना है, तो बताओ तुम्हें मेन ब्रांच पे काम थोड़ी ना करना है, तुम्हें किस ब्रांच पे करना है? तो यहां देखो ऑप्शन होगा, राइट क्लिक करो, यहीं पे जाओ टॉर्टोइज गिट में, और यहीं पे एक ऑप्शन होगा चेकआउट, स्विच या चेकआउट ऑप्शन है कि नहीं है? इसको जब क्लिक करोगे तो पूछेगा भैया किस ब्रांच पे जाना चाहते हो? इतनी ब्रांच हैं। हम कह दिए भैया तुम पेमेंट पे काम करने वाले थे ना, तुम क्या कर दोगे? पेमेंट सेलेक्ट कर दोगे और ओके कर दोगे। ये स्विच करके कहां चला गया है? पेमेंट पे। तुमको दिखेगा यार, राइट क्लिक करोगे ना, देखो गिट कमिट पेमेंट लिखा आ रहा है ना। अब जो कमिट करोगे, जो पुश करेंगे, कहां जाएगा? पेमेंट ब्रांच पे जाएगा, मेन ब्रांच पे नहीं जाएगा। ऐसे तो काम करते हैं हम लोग। और इसी को कमांड से करना चाहो, जैसे अगर मान लो हम, जैसे देखो हम कहाँ थे पहले? मेन पे थे, कहाँ आ गए? पेमेंट पे। पेमेंट से फिर मेन पे जाना चाहें जा सकते हैं, फिर वही राइट क्लिक करके, या फिर कमांड गेट चेकआउट, गिट चेकआउट कमांड। लो देखते हैं, स्विच कमांड है, चेकआउट आई थिंक कमांड है, उससे भी होता होगा। देखो चेकआउट, या डाल दो यहाँ पे गेट चेकआउट ब्रांच, डालो, तुम्हें क्या मिल जाएगा? वैसे यहाँ पे भी देख जाओ, और एक चीज ये भी देखो, यहाँ पे अगर लिखो गेट ब्रांच, नॉट अ गेट, अच्छा एक मिनट, कहाँ पे हो? वी टाइगर, एक सेकंड पहले चाहिए, देखो ये तो एक तो होता है गिट ब्रांच कमांड, ये तुमको बताता है जो हमने राइट क्लिक करके नहीं देख ले रहे थे, वही ये लिख के बता देता है कि इस समय तुम किस ब्रांच पे हो। और एक तुम कर सकते हो क्या, जैसे चलो यहाँ लिखते हैं, एक मिनट कहाँ पे हैं, सॉरी पहले हमारा ये फोकस कहाँ कर रहा है? अच्छा वी टाइगर कोड पे कर रहा है ना, वी टाइगर कोड कहाँ है? फोल्डर ये है ना। जरा एक काम करते हैं, इसके अंदर जाते हैं। कैसे जाएंगे? देखो याद रखना, कमांड प्रॉम्प्ट हो चाहे जो हो, एक सीडी कमांड खूब चलती है। क्या? सीडी। सीडी का मतलब चेंज डायरेक्टरी। अगर हम यहाँ लिखें सीडी और फिर क्या नाम था उसका फोल्डर का? वी टाइगर, वी टाइगर ना ना, वी टाइगर कोड पे तो पहले से है ना, वी टाइगर ऑटोमेशन। तो अब कहाँ आ गए? डेस्कटॉप, वी टाइगर, और ये बता भी रहा है इस समय किस ब्रांच पे हो भाई आप? पेमेंट ब्रांच पे हो। अगर यहाँ लिखें हम गिट चेकआउट और लिख दें क्या? मेन,
देखो हम मेन पे आ गए हैं, वही काम जो वहां से कर रहे थे वही काम यहाँ से हो सकता है। ले क्या करें, गेट स्विच और मान लो लिख दें क्या, पेमेंट स्विच, ये भी वही, तो गेट स्विच कर लो चाहे गेट चेकआउट कर लो, वैसे इसलिए देखो राइट क्लिक कर रहे हैं तो वहां ऑप्शन क्या आ रहा था, स्विच स्लैश चेकआउट, ये कर सकते हो। अब मान लो अभी कहाँ पे फोकस है, पेमेंट पे। अब हम आते हैं अंदर किसी एक फाइल में src टेस्ट जावा में, जैसे तुम काम कर रहे होगे इक्लिप्स पे काम कर रहे होगे ना, अब तुम जैसे अभी देखो प्रोजेक्ट है तुम्हारा, इक्लिप्स में इंपोर्ट नहीं कर लोगे, एक वर्कस्पेस बना के इसको क्या कर लोगे तुम, इंपोर्ट कर लोगे, अपना कोड करना क्या करोगे, शुरू करोगे। जब कोड शुरू करोगे तो कोड में क्या आएगा, चेंज आएगा ना। जैसे कोड क्या चेंज किया तुमने, जैसे मान लो तुमने कुछ यहाँ पे कोई एक मेथड कॉल करना था, वो तुमने क्या कर दिया, कॉल कर दिया, या एक लाइन तुम्हें फालतू लग रही थी, वो लाइन तुमने क्या कर दी, हटा दी। ठीक है, कुछ भी ऐसा हो सकता है कि नहीं। मान लो ये तुम्हें लग रहा था लाइन क्या, या तुमको यहाँ पे लग रहा था कि यहाँ पे क्या करना है भाई, कुछ भी ऐसे लिख दें, चलो गलत सही कुछ भी लिखो, इसको क्या मतलब गलत लिख रहे हो कि सही लिख रहे हो, लिख दिया ना। अब जरा क्लोज करो, पहले तो ये देखना पूरा प्रोजेक्ट ही क्या दिखा रहा है, रेड, और रेड में भी दिखा रहा है, देखो अंदर जाओ, इसमें चेंज हुआ है, इसके अंदर भी, सब में नहीं, एसआरसी में, उसमें भी वही फोल्डर रेड होगा, टेस्ट में भी, जावा में भी, बेस टेस्ट में भी टेस्ट बेस, बाकी सब हरे हैं क्योंकि वो कैसे हैं। अब ये तुमने चेंज कर दिया, हमने कोड, तुम मान लो कोड किया, कुछ लिखा पढ़ा दिन भर, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि शाम तक इसे क्या करो, इसको अपनी ब्रांच पे क्या कर दो, पुश कर दो। अब कैसे करोगे, एक रास्ता ये है, जैसे बताया था, क्या राइट क्लिक करो और क्या ऑप्शन यूज करो, गिट कमिट। पहले कमिट नहीं होता, जब गिट कमिट पे भी क्लिक करते हो ना भाई, देखो पहले क्या होता है, पहले यहाँ एक मैसेज डालते हो, जैसे तुम क्या किए, तुमने कहा कि हमने आई हैव चेंज्ड इन बेस टेस्ट मेथड्स फलाना चीज लिखते हैं, जिससे कि कल को बाद में समझ में आए कि क्या चेंज उस दिन किया गया था। जैसे लिखो आई हैव एडेड वन लाइन इन बेस टेस्ट क्लास फॉर रिपोर्टिंग पर्पस, ऐसा कुछ लिख दोगे। ये क्या है, मैसेज, और फिर यहीं पे क्या करोगे, कमिट। यहां देख रहे हो ना, ये ऑल का मतलब है यहाँ एक ही फाइल में चेंज हुआ है ना, इसलिए एक दिख रहा है। अगर 10 में चेंज हुआ होता तो यहाँ कितने दिखते, 10 में से अगर नन पे क्लिक कर दोगे तो अब कुछ कोई कमिट नहीं होगा। मान लो यहाँ 10 दिख रहे होते, 2 को चेक बॉक्स चेक कर देते तो मतलब क्या होता, 2 ही सिर्फ क्या होंगे, 2 ही ऐड होंगे जो कमिट और पुश किए जाएंगे। ठीक है, यहां से भी कर सकते हो, और सेम यही चीज तुम किससे कर सकते हो, कमांड प्रॉम्प्ट से। यहां लिखोगे गिट, ठीक है, और यहां एक कमांड चलती है क्या, ऐड हाइफन ए, इसका मतलब होता है ऑल। हाँ देखो, हाइफन होगा या ये होगा, हाइफन ए होगा, जो भी होगा, इसका मतलब समझना क्या होता है, या हाइफन कैपिटल ए होता है, इसी तरह से होता है। ठीक है, तो या जैसे ये है गिट, इसका मतलब, या फिर लिखो गिट ऐड और अपनी उसी फाइल का नाम लिखो जो तुम्हें क्या करनी है, ऐड करनी है, या जो तुम्हें क्या करनी है, जो तुम्हें कमिट करनी है। जैसे मान लो 10 फाइलों में तुमने कोड लिखा, अगर गिट ऐड हाइफन ए लिख दोगे तो क्या होगा, तो 10 की 10 को क्या करेगा, ऐड कर लेगा कमिट करने के लिए। लेकिन एक का पाथ दे दिया, 9 का नहीं लिखा कुछ, तो सिर्फ उसी को ऐड करेगा कमिट करने के लिए, सबको नहीं। ये सेम वही है जैसे हम यहां करते हैं, जब ऑल पे क्लिक करते हैं तो सारे हो जाते हैं। 10 में से एक चेक बॉक्स को चेक किया, 9 को चेक नहीं किया, तो फिर क्या होते हैं भाई, एक ही ऐड होगा ना कमिट होने के लिए, बाकी नहीं हो। याद रहेगी बात। तो गिट कमिट भी है, गिट ऐड है, और फिर क्या है गिट, जैसे यहां से करके देख लो, कहीं से भी करके देखो, और फिर यहां जब कमिट करोगे,
कमिट में मैसेज दिए हो, सेम ऐसे ही कमांड भी होती है, जैसे ये देखो शायद हाइफन हाइफन ए ही है, देख रहे हो, अब हुआ है, एक ही फाइल है वो हो गई। अब लिखोगे ये सेम वही गिट ऐड हाइफन हाइफन ये सेम वही काम है, यहाँ चेक बॉक्स को क्या कर लेना, चेक कर लेना, या ऑल करके सब को चेक कर लेना। इसके बाद लिखोगे गिट कमिट हाइफन एम और दोगे मैसेज वही क्या, आई वांट टू ऐड लाइन इन बिफोर, आई वांट नहीं कहेंगे, लिखेंगे चलो जो भी लिख दे, आई ऐड, और अब इंटर मारोगे, जानते हो अब हो गई क्या, कमिट। जैसे सेम यहाँ कर दो, यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो क्या हो जाएगा, कमिट। वही काम सेम वो है, कमांड से वही काम है, यहाँ कमिट बटन पे क्लिक कर दो। अभी कमिट होने का मतलब कोड वहां पहुंचा नहीं है, कोड कहाँ है, अभी तुम्हारे सिस्टम पे ही है, तुमने बस क्या कर दिया, कमिट कर दिया, तुमने ये कर दिया कि हाँ ये कोड सही है, अब इसको मैं भेजना। अब यहीं पे चलेगा क्या, गेट पुश, क्या ओरिजिन, ठीक है, और अब इंटर हो गया। अब ये कोड क्या हो गया, पुश हो गया। अब जाके वहां देखोगे जो लाइन चेंज किए हैं, लेकिन किस ब्रांच पे किए हैं भाई, पेमेंट पे। और ब्रांचेस में अंतर नहीं दिखाई देगा तुमको, पेमेंट में अंतर दिखाई देगा, देखो दिखाई देगा यार, यहां जाके देखो जरा, चेक करो, ये है ना, ये देखो पहली बात तो देखो यहाँ पे आ गया, पेमेंट हैड रिसेंट पुशेस 4 सेकेंड, देखो 4 सेकंड पहले बता रहा भाई किसी ने कुछ पुश किया है, और कहाँ, पेमेंट पे। और तुम ये जो चेंज किया है और ब्रांचेस पे देखोगे तुमको नहीं दिखाई देगा, मेन पे जाके देखो, और अंदर यही वही मेन के अंदर भी तो वही सब कुछ है, अंदर जाके देखो उसके अंदर कोई चेंज तुमको मिलेगा नहीं। देखो कहाँ गया है, SRC टेस्ट जावा, इसी में हुआ था बेस टेस्ट। देखो ये मेन है ब्रांच, इसमें वो जो लाइन डाली है नहीं दिखाई देगी भाई, यहीं कहीं एक लाइन फालतू सी लिखी थी ना, नहीं दिखाई दे रही है ना, लेकिन यहीं सेलेक्ट कर दो कौन सी ब्रांच, पेमेंट। अब रिफ्रेश होके वो वाला दिखेगा। अब इसके अंदर देखो फालतू वाली लाइन दिख रही है कि नहीं दिख रही, बोलो समझ में आ रहा है। लेकिन ये जो भी इन्होंने चेंज किया किसके पास है, वो पेमेंट ब्रांच पे है, औरों पे नहीं। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। तुमसे यही कमांड पूछेगा भाई, यही 4 कमांड याद रखो और बता देना हम गिट का क्या यूज करते हैं, हम टॉर्टाइज गिट यूज करते हैं, या गिट का UI यूज करते हैं, या इक्लिप्स से भी सेम काम होगा। इक्लिप्स से सेम काम कहाँ से होगा, टीम्स करके एक ऑप्शन है ना, वहां पे भी सब यही मिलेगा यार। देखो यहीं पे जाओगे, राइट क्लिक करके टीम, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि ये गिट की रिपोजिटरी नहीं है। अगर जो अभी वाला प्रोजेक्ट नहीं है जो हम लोग क्लोन किए हैं, उसको जरा इंपोर्ट करके यहाँ खोल के देखो, जब उसको इंपोर्ट करके यहाँ खोल के देखोगे ना, तो अंतर क्या दिखाई देगा, अंतर ये दिखाई देगा, यहाँ क्या दिख रहा है भाई, बस फ्रेमवर्क ना, तो वहाँ फ्रेमवर्क के जो भी नाम है वो लिखा रहेगा, और ब्रैकेट में ब्रांच का नाम लिखा रहेगा। हम समझ जाते हैं कि भैया ये किसका है, गिट का है यार। देखो अच्छा कहाँ था वो, अच्छा इसी में तो है क्या, यही है कि अलग है, नहीं अच्छा अलग है ना, इसको डिलीट कर दें। अच्छा इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहे हो, ये मैवन प्रोजेक्ट है ना, अच्छा उस प्रोजेक्ट का भी नाम क्या है। एक काम करते हैं, सब छोड़ो, इतना क्यों सोचना, हम क्या कर दें, एक नया वर्क स्पेस ही बना लें। किस नाम का, डेस्कटॉप पे सपोज करो XYZ नाम। अब जरा इंपोर्ट करते हैं उसी प्रोजेक्ट को,